हेलो प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस रूट में। आज हम सामान्य हिंदी से रिलेटेड जो हम वर्ड विचार का टॉपिक पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है वर्ड विचार टॉपिक का, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो जाएगी क्वेश्चंस के माध्यम से। मैं आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? हमने आपको बताया था, जब हम वर्ड विचार टॉपिक पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। स्वर होती है, वर्ण होती है, व्यंजन या अयोगवा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड है। क्या है फ्रेंड्स? वर्ड। तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होता है वर्ड। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की मौखिक इकाई, यानी कि अब इसमें आपको भाषा की मौखिक इकाई बतानी है। भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? अक्षर, ध्वनि, संकेत या वर्ड। तो देखो, वर्ड जो होता है, वर्ड जो है वो हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, या सबसे छोटी बोलो, या फिर आप लिखित इकाई भी अगर आपका क्वेश्चन आता है तब भी आपका आंसर क्या होगा? वर्ड होगा। लेकिन इसमें पूछा गया है मौखिक इकाई। कौन सी इकाई? मौखिक। तो मौखिक इकाई है हमारी ध्वनि। क्या है? ध्वनि। तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होता है ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला जो आपने बचपन में काफ़ी पढ़ी होगी, तो वही बताना है आपको। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द के समूह को, वर्ण के समूह को, शब्द गणना को, या व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो फ्रेंड्स, मतलब बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले जब क्वेश्चन होता है तो देखा वर्णमाला किसे कहते हैं, तो ऊपर ही उन्हें मिल जाए वर्ण समूह को, तो वो और क्वेश्चन मतलब और ऑब्जेक्ट पढ़ते ही नहीं है नीचे। तो मतलब जो वर्ण समूह है, ये तो मानते हैं हम कि वर्णमाला वर्ण समूह को कहा जाता है। कि आप जैसे कि मैं लिख दूँ का, फिर यहाँ पे गा लिख दूँ, फिर मान लो यहाँ पे मैं माँ लिख दूँ, तो ये वर्णों का चलो समूह तो है, मान लिया हमने। क्या ये वर्णमाला है? नहीं है, ये वर्णमाला नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट क्या होगा? व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जो वर्ण होते हैं वो हमारे एक व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं। यानी कि पूरी वर्णमाला जो शुरू से आ से लेकर ज्ञा तक का जो हमारा क्रम है, उसी क्रम में जब हम मतलब वर्णों को लिखते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? वर्णमाला, यानी वर्णों की माला। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होता है वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं, ना कि वर्ण के समूह को। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न। हिंदी भाषा में कुल वर्ण हैं, यानी हिंदी भाषा में हमारे कितने वर्ण हैं? कुल वर्ण बताने हैं इसमें। तो कुल वर्ण हमारे हैं 44 हैं, 52 हैं, 33 हैं या 48 हैं। तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होता है 52, यानी कि 52। अगला प्रश्न, वर्ण के कितने भेद हैं? यानी इसमें हमें वर्ण के भेद बताने हैं। हमने वर्णों के भेद, कितने भेद पढ़े थे? वर्णों के हमने कितने भेद पढ़े थे? 2 भेद पढ़े थे। कितने भेद पढ़े थे? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ये 2 भेद हमने पढ़े थे वर्णों के। तो वर्ण के हमारे कितने भेद हैं? 2। तो हमारा आंसर करेक्ट होता है इसमें 2। अगला प्रश्न, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं स्वर, व्यंजन, व्याकरण या संज्ञा। तो हमने पढ़ा था जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, यानी जिन्हें बोलने के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं पड़ती, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्वर बोलते हैं। और व्यंजन किसे बोलते हैं? व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्वर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें हमारा आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा स्वर। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है
यानी कि जो हमने हिंदी वर्णमाला पढ़ी थी उसमें हमने कितने स्वर बताए थे आपको? 9, 13, 11 या 10। तो वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कितनी है फ्रेंड्स? 11। तो जो 13 है वो हमारे संस्कृत में होते हैं। किस में होते हैं? संस्कृत में। यानी संस्कृत में जो हमारे स्वरों की संख्या है वो 13 है, लेकिन हिंदी में 11। तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होगा 11। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? अ, च, ए या य। फ्रेंड्स यहाँ पे चा की जगह यहाँ पर ऊ है आपका। क्या है? ऊ। तो अब इसमें बताइए कौन सा स्वर नहीं है? तो इसमें हमारा स्वर क्या नहीं है? य। य क्या है? हमारा व्यंजन है। तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होगा य। अगला प्रश्न, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? इसमें आपको दीर्घ स्वर बताना है। दीर्घ स्वर इसमें हमारा आ है, ओ है, ए है या ऐ है। तो इसमें हमारा जो दीर्घ स्वर कौन सा है? तो देखो इसमें जो हमारा दीर्घ स्वर है वो आ है। अब ये तीनों क्यों नहीं है? क्योंकि ये तीनों हमारे किस में आ जाते हैं? ये हमारे सभी संयुक्त स्वर में भी आते हैं, क्योंकि ये तीनों हमारे क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। इसलिए जो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होगा वो होगा आ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त स्वर हैं? इसमें आपको संयुक्त स्वर छांटने हैं। इसमें संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो ए, ऐ और री। अब इसमें देखो ए और ऐ तो संयुक्त स्वर हैं, लेकिन जो हमारा री है वो क्या है? वो हमारा ह्रस्व स्वर है। और इसमें भी देखो अ, ए और ओ, यानी ए और ओ तो हमारा क्या है? संयुक्त स्वर हैं, लेकिन अ हमारा इसमें भी क्या है? ह्रस्व स्वर है। इसमें अ हमारा दीर्घ हो गया। तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन तो हमारे गलत होते हैं। अब इसमें देखो ए, ऐ, ओ, औ। तो इसमें क्या है? इसमें हमारे चारों जो हैं वो सभी क्या हैं? संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर की संख्या भी कितनी होती है? 4 ही होती है। कितनी होती है? 4। तो ये ही 4 हैं हमारे संयुक्त स्वर, ए, ऐ, ओ, औ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर हमने स्वरों कितने भागों में बांटा था? 2 में, 3 में, 4 में या 5 में। तो मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो हमारे 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो देखो 3 कौन कौन से होते हैं? 3 था हमारा ह्रस्व स्वर, या जिन्हें हम एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। दूसरा था हमारा दीर्घ स्वर, जिन्हें द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। और तीसरा था हमारा प्लुत स्वर। कौन सा था? प्लुत स्वर। जिसमें हमारा आंसर करेक्ट होता है 3rd, यानी 3। अगला प्रश्न, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार कर होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 या 6। तो जीभ के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से थे? हमने बांटा था अग्र में बांटा था, यानी कि जीभ के जो अग्र भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें हम अग्र स्वर बोलते हैं, और जिनका मध्य में होता है तो उन्हें मध्य स्वर बोलते हैं, और जो पश्च भाग से बोले जाते हैं उन्हें हम पश्च स्वर बोलते हैं। इन्हीं 3 भागों में हमने जीभ के आधार पर स्वरों को बांटा था। तो इसलिए हमारा आंसर करेक्ट होता है इसमें 3। अगला प्रश्न, अर्धविवृत स्वर है। अर्धविवृत स्वर हैं। इसमें हमें अर्धविवृत स्वर छांटना है। तो इसमें ऊ है, ए है, आ है या ए। तो अर्धविवृत स्वर, विवृत का मतलब क्या होता है? खुला। तो यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो हमारा मुंह है वो आधा खुलता है। तो अब इसमें देखो, इनका उच्चारण करके देखो कि आपको खुद पता चल जाए कि इसमें हमारा मुंह आधा खुल रहा है। तो देखो जो ए है, ऐ, इसमें हमारा जो मुख होता है वो आधा खुलता है। इन्हें हमने तालु के आधार पर भी बांटा था, यानी कि ये 4 प्रकार कर होते हैं: विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत।
इन भागों में हमने बांटा था। तो जिसमें देखो अ जो होता है ये हमारा अर्धविवृत होता है, ऊ होता है ये हमारा संवृत होता है, क्योंकि जब हम ऊ बोलते हैं तो हमारा जो मुख होता है वो पूर्णतः बंद होता है। और आ जो होता है वो विवृत स्वर होता है, क्योंकि आ जब हम बोलते हैं तो हमारा मुंह पूरा खुलता है। और जो हमारी ए होती है ये छोटी वाली, ये हमारे अर्ध संवृत स्वर होती है। क्या होती है ये? अर्ध संवृत स्वर। तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होता है ए। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो विवृत स्वर है। अभी हमने पढ़ा था अर्धविवृत, संवृत और अर्ध संवृत। तो ऊ जो होता है वो हमारा संवृत स्वर होता है। कैसा होता है? संवृत। संवृत का मतलब होता है बंद। तो अब जब आप ऊ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह जो होता है वो पूर्णतः बंद हो जाता है, इसलिए जो ऊ होता है ये हमारा संवृत स्वर होता है। अगला प्रश्न, होठों की आकृति के आधार पर निम्न में से कौन अवृतमुखी स्वर है? अवृतमुखी। अवृतमुखी का मतलब जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुंह जो होता है वो वृत्त के समान ना हो। अवृत यानी कि वृत्त के समान नहीं होता, तो उन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अवृतमुखी स्वर बोलते हैं। तो इसमें देखो ई, तो ई में क्या हमारा मुंह गोल हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ई। और देखो ऊ, ओ और ऊ को जब आप बोलेंगे तो हमारा मुंह जो होता है वो यानी हमारे जो होंठ होते हैं वो एक गोल यानी कि गोल रूप धारण कर लेते हैं, इसलिए ये तीनों हमारे वृत्तमुखी स्वर हैं। कैसे हैं ये? वृत्तमुखी हैं। और ये जो ई है ये हमारा कैसा स्वर है? अवृतमुखी स्वर है। तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होता है ई। अगला प्रश्न, निम्न में कंठ्य वर्ण कौन सा है? कंठ्य वर्ण इसमें ढूंढना है। तो ऊ है, अ है, ई है या ई है। तो देखो कंठ्य वर्ण मतलब जिनका उच्चारण कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से। तो कंठ से हम किस वर्ण का उच्चारण करते हैं? अ का। किसका करते हैं? अ। यानी कि जो अ होता है ये हमारा कंठ से बोला जाता है। और ऊ जो होती है ये हमारे कहाँ से बोलते हैं? ऊ। ऊ हम बोलते हैं होठों से, यानी कि ओष्ठ से ऊ का उच्चारण होता है। और ई जो होते हैं ये हमारे बोले जाते हैं तालव्य से, यानी कि इन्हें हम तालु स्वर बोलते हैं। अगला प्रश्न, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? इनमें आपको छांटने कौन से वर्ण ओष्ठ नहीं, यानी कि इसमें कौन से वर्ण हैं जो होठों से नहीं बोले जाते हैं। तो देखो म, ब, उ और अ। तो देखो जो म, ब और उ है ये तीनों ही हम ओष्ठ द्वारा बोलते हैं, यानी प वर्ग पूरा ओष्ठ से बोला जाता है ना, हमने बताया था प वर्ग पूरा ओष्ठ से। और इधर ये उ और उ ये दोनों ओष्ठ से बोले जाते हैं, लेकिन अ जो होता है वो हमारा कंठ से बोला जाता है, इसलिए अ इसमें हमारा राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? इसमें आपको ओष्ठ वर्ण ढूंढना है। तो देखो अ है, आ है, ई है या ऊ है। तो हमारा इसमें ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ऊ। तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होता है ऊ। अब देखो आ और आ ये हमारे कंठ हैं, ई जो है वो हमारी तालव्य है। अगला प्रश्न, कंठ तालव्य कौन से हैं? कंठ तालव्य उ और ऊ है, र और श है, ए और ए है या अ और अ है। तो कंठ तालव्य, तो देखो ऊ जो ऊ है ये हमारे क्या है? कंठ तालव्य हैं? नहीं है। क्यों? ऊ जो हम बोलते हैं वो हम ओष्ठ से बोलते हैं। और जो हमारा र होता है वो र हम कहाँ से बोलते हैं? रा बोलते हैं हम, इन्हें हम मूर्धा से बोलते हैं, यानी कि इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। और अ और आ को तो आपको पता ही है कहाँ से बोलते हैं? कंठ से। तो इसलिए इसमें फिर क्या बचा? ए और ऐ जो हमारे क्या हैं? कंठ तालव्य, क्योंकि इनका उच्चारण हम कंठ और तालु दोनों से करते हैं। देखो ए जो होता है वो हमारा अ से और ई से मिलकर बनता है। तो देखो अ होता है कंठ, यानी आ से
जो आ होता है उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई होता है तालु से, तो इन दोनों को मिलाकर ही हम क्या बोल देते हैं, कंठ तालव्य। इसलिए तो हमारा जो ए होता है उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। तो अगला प्रश्न, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, यानी ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, तालव्य हैं, मूर्धन्य हैं, दंतोष्ठ हैं या कंठोष्ठ हैं। तो ओ और औ जो हैं वो हमारे कंठोष्ठ वर्ण हैं। कंठोष्ठ क्यों हैं, क्योंकि देखो जो हमारे ओ और औ हैं ये हमारे कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। जो ओ होता है ये हमारा किससे मिलकर बना होता है, इसका निर्माण किससे होता है, आ से और ऊ से। तो अ कंठ से बोला जाता है और ऊ ओष्ठ से, इसलिए इन दोनों का ही तो मिला हुआ रूप ओ है, इसलिए तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा, कंठोष्ठ। तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होता है कंठोष्ठ। अगला प्रश्न, ई च छ ज य आदि का उच्चारण किससे होता है, यानी इनका उच्चारण कहाँ से होता है, तो इनका उच्चारण होता है कंठ से होता है, मूर्धा से, तालु से या ओष्ठ से। तो इनका उच्चारण होता है कहाँ से, तालु से होता है। कहाँ से होता है, तालु से। कंठ से हम किसका उच्चारण करते हैं, कंठ से हम अ और आ का और जो हमारे का वर्ग होता है उन सभी का उच्चारण हम कंठ से करते हैं। और मूर्धा में हमारा क्या आते हैं, मूर्धा में हमारे आते हैं ता वर्ग जो होता है वो हमारा पूरा किस में आता है, मूर्धा में। और तालु से हम क्या बोलते हैं, तालु से यही बोलते हैं हम, तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट क्या होता है, तालु। और ओष्ठ से हम किसको बोलते हैं, ओष्ठ से हम बोलते हैं प फ ब, यानी कि पा वर्ग पूरा हमारा ओष्ठ से बोला जाता है। तो ई और ये सभी यानी कि ई और जो चा वर्ग पूरा होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। अगला प्रश्न, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। इसमें आपको बताना है कि ये जो वर्ण दिए गए हैं इनमें कौन सा पुल्लिंग नहीं है, यानी कि वो स्त्रीलिंग है। तो कौन सा है, ज और अ है, नहीं है, च ट है, नहीं है, ई और ई, हाँ यही हमारे क्या है, ये हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। ये अक्षर हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। जैसे हमारा आंसर करेक्ट होता है ई और ई। अगला प्रश्न, किस शब्द में रि स्वर नहीं है। इसमें आपको बताना है किस में रि स्वर नहीं है, कृपा में, कृष्ण में, दृष्टि में या ग्रह में। तो देखो कृपा में हमारा रि स्वर है, नीचे लगा हुआ है रि की मात्रा के रूप में, कृष्ण में भी है और दृष्टि में भी है। ग्रह में हमारा रि स्वर नहीं है, ग्रह में हमारा ये क्या है, ये हमारा रा का रूप है। किसका है ये, रा का। और रा का ये कौन सा रूप है, पदेन। हमने बताया था ना, ये रा का कौन सा रूप है, पदेन है। तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होता है ग्रह। अगला प्रश्न, ये हमारा लास्ट प्रश्न था। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट क्लास में हम वर्ड विचार टॉपिक का सेकंड प्रैक्टिस सेट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।